सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को प्यार और खुलूस भरा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरत आफियत से होंगे और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। बराह रास्त दिल्ली स्टूडियो से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के साथ साथ दूसरे मामलात पर भी बात होगी, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक तारीख के पन्नों पर पहली नज़र। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीर का दिन, नई सुबह का आगाज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तो आज भी आगाज प्रोग्राम का करेंगे आज के दिन के साथ, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है। अगस्त की आज 7वीं तारीख है, साल 2023। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बरतानवी सामान के बाइकॉट का पूरे मुल्क के अंदर ऐलान किया और एक नई मुहिम का आगाज 117 बरस कबल हिंदुस्तान के अंदर बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ की गई। 1941 में नोबल अवार्ड याफ्ता अजीम शायर अदीब रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल आज के दिन हुआ। कोलकाता के अंदर उन्हें आखिरी सांस 7 अगस्त 1941 को ली। 1753 में आज ही के दिन ब्रिटिश म्यूजियम पार्लियामेंट एक्ट के तहत कायम हुआ और ये वही ब्रिटिश म्यूजियम है जहां पर दुनिया भर के आर्ट, कल्चर और इंसानियत से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो लंदन में कायम है, लेकिन हिंदुस्तान समेत दुनिया भर से अंग्रेजों की तरफ से ले जाई गई चीजें यहां पर आज के वक्त में भी रखी गई हैं। 1914 में रूस ने आज ही के दिन मशरकी पर्शिया पर हमला किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 7 तारीख आती है। 1957 में अमेरिका ने नेवाडा टेस्ट साइट पर एटमी तजर्बा आज के दिन किया। इसके अलावा 1943 में स्मोलेंस्क की दूसरी जंग मशरकी महाज पर आज के दिन शुरू हुई। यूं तो दूसरी जंग जिसमें 1939 से ही कई ममालिक एंगेज हो चुके थे, लेकिन स्मोलेंस्क की दूसरी जंग जिसमें मशरकी महाज के ऊपर लड़ाई शुरू हुई, जिसमें 12 ममालिक आमने सामने आए और एक दूसरे को टारगेट करना शुरू किया। फौजी तनसीबात पर हमले हुए। 2005 में लंदन के अंदर बैक टू बैक 4 बम धमाके हुए, 37 शहरियों की हलाकत हुई, 5 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए और ये अटैक्स या ये हमले आज ही के दिन हुए साल 2005 में। इसके अलावा आज ही के दिन 1976 में खलाई जहाज जावेंग 2 मरीख के मदार पर दाखिल हुआ। 7 अगस्त की तारीख आती है। आज के दिन के हवाले से बड़ी बातें थी। तो यह अहम मौज़ूआत थे जो आपके सामने प्रोग्राम के इब्तिदा में हमने रखे हैं। प्रोग्राम में खबरों की तरफ हम जाएंगे, तबसरा भी होगा, तज्जिया होगा, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जहां टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, अपनी आरा का इजहार वहां पर आप कर सकते हैं। आपके सवालात, तजावीज़ हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो आगाज प्रोग्राम का करेंगे आज भी जम्मू कश्मीर से। इस वक्त कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले सुबह जम्मू चलते हैं। बिल्कुल, जहां जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से आज की शुरुआत करेंगे। और आपको याद होगा कि कुलगाम में पिछले 3 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और उसके साथ साथ राजौरी की बात करेंगे तो लगातार 2 दिन से वहां पर भी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच पुंछ से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जाता है कि यहां पर एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये तीसरा ऑपरेशन है, आप देखेंगे सरहदी जिले के अंदर कुपवाड़ा और राजौरी के बाद। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो कि दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। ये देगवार सेक्टर है, माल्टी का इलाका 13वां पुंछ के अंदर, जहां पर इस वक्त भी फायरिंग चल रही है। ऑपरेशन बड़े पैमाने पर रात देर ही शुरू किया गया था और अभी तक बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन की इस बिड को नाकाम बनाते हुए 2 से 3 लोग जो कि सरहद के आसपास देखे गए थे। पुंछ की अब तस्वीरें भी आपको बताएंगे उस मकाम की जहां पर एग्जैक्टली ऑपरेशन शुरू हुआ है। सनी शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इस वक्त इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तकरीबन 2 बजे के आसपास पीआरओ डिफेंस ने जो इब्तदाई बयान जारी किया है, जिस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अलसुबह 2 बजे के आसपास एम्बुश लगाया गया पुंछ के अंदर, जहां पर सरहदी इलाके के अंदर माल्टी देगवार में, ये क्योंकि बड़ा सेक्टर है, जंगली इलाका है, खेत खलियान है, इसलिए इस टेरेन के अंदर कई मरतबा ऑपरेशंस मुश्किल भी रहते हैं। देखेंगे कि देगवार सेक्टर में जहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया जा रहा है,
और अभी तक इस ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट के हलाक होने की तस्दीक भी की जा रही है। ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और जो इनिशियल डिटेल्स हैं कि 2 से 3 मिलिटेंटों ने यहां से दाखिले की कोशिश की या जो सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, और अभी तक जो फौज का बयान है उससे यही लग रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो राजौरी के अंदर जहां ऑपरेशन चल रहा है, आज का दिन भी है और कल भी हमने आपको बताया था कि खास इलाके के अंदर एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा फौज और पुलिस की तरफ से किया गया। और उसके बाद एडीजीपी का राजौरी दौरा, उन्होंने भी कुछ बड़ी बातें कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 बड़ी बातें। जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ, इससे ठीक 15 घंटे पहले एक बयान आया कि दोनों अजला के अंदर राजौरी पुंछ में अभी भी 2 से 3 मिलिटेंटों के ग्रुप आज के वक्त में सरगर्म है और इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, यानी दरअंदाजी की कोशिशें भी रुकी नहीं है, जारी हैं। ये एडीजीपी की तरफ से और फौज ने भी तस्दीक की। दूसरा कि क्वाडकॉप्टर्स, हाई टेक्नोलॉजी या फिर ड्रोन्स का जहां जहां सहारा लिया जाना हो इन ऑपरेशंस को, वहां इसकी मदद से अंजाम दिया जाता है। एडीजीपी की चंद बातें जो इन ऑपरेशंस के मुतालिक ब्रीफ कर रहे थे और साथ ही साथ फौज क्या कह रही थी, उसके बाद इस ऑपरेशन के हवाले से मजीद बात करेंगे, क्योंकि राजौरी के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा है जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। देखिए, लगातार कोशिश तो पार से की जा रही है, लेकिन फौज और पुलिस जो यहाँ मौजूद है इसके खिलाफ लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में 2 आतंकी बॉर्डर पे मारे गए, 4 आतंकी आरआर ने पुंछ के इलाके में मार गिराए। आज ये आतंकी मारा गया है, एक और की तलाश चल रही है। तो जितनी कोशिश पार से की जा रही है उसकी डबल कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है और जल्दी इस दहशतगर्दी पे हम काबू कर लेंगे। 2 से 3 ग्रुप के होने की आशंका है। हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकी के होने की संभावना है। एग्जैक्ट फिगर्स बताना मुश्किल है। सर, उद्धव हाउस में मारा गया मिलिटेंट आर्मी यूनिफॉर्म में था, तो सर उसकी कोई टारगेट किलिंग या उसको टारगेट किलिंग के मकसद से आया था या किसी और? ये तफ्तीश का मामला है, ये बहुत जल्दी होगा इसके बारे में कोई कंक्लूजन पे आना कि उनका मकसद क्या था क्या नहीं था। हमारे ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं ताकि जो आतंकियों को लगता है कि जगह है यहाँ उनको हरकत करने की, वो हमने कम करनी है। और उसी का फलस्वरूप है कि ये हमारे ऑपरेशंस है, ये निरंतर चलते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और साथ ही जो तालमेल है उसका उदाहरण आपने देख ही लिया है। आगे भी हम इसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते जाना चाहते हैं कि जो गलत धारणा रखता है देश के खिलाफ, इस इलाके के खिलाफ, उसमें हम साझे मिल के इसको दूर करें। दूसरा मैं 1-2 चीज़ें और अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें हमने जो टेक्नोलॉजी है उसको, और वो भी अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी को हमने काफ़ी इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर पुलिस के पास भी हमारे पास भी अव्वल दर्जे के यंत्र आ गए हैं जो कि नाइट विजन के हिसाब से हमें बेहतरी देते हैं। जो हमारे इक्विपमेंट है, जो हमारे फायर आर्म्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हमें जो कम से कम एमुनेशन को फायर करते हुए हम अपना नतीजा हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो आवाम है जिस तरह से वो हमारे साथ चल रही है, अगर वो ऐसे ही चलती रहे, हम भी पूरी वादा देते हैं कि उसी हिसाब से हम भी चलेंगे और इधर अमन और शांति को बरकरार रखेंगे। थैंक यू। फौज और पुलिस प्रेस ब्रीफिंग में कह रही थी कि दोनों अजला के अंदर ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन एक और ऑपरेशन जिसकी पहले ही हमने आपके सामने खबर रखी। सनी शर्मा हमारे साथ हैं, तस्वीरें आप पूंछ की देख रहे हैं जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। सनी, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि रात के 2 बजे के करीब जो करमाड़ा इलाका है वहां पर जो है कुछ आतंकियों ने जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की। और आपको बता दूं बीती रात ही सेना की तरफ से जो है गोलीबारी की गई और गोलीबारी में एक आतंकी को जो है करमाड़ा इलाके में जो है मार गिराया गया है। और अगर इस इलाके की बात करें तो इस पूरे इलाके में जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और ये वही इलाका है जहां से कुछ देर पहले जो है बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ जो है वो हाथ लगा था और एक आतंकी को भी मार गिराया था। और इस इलाके पूरे में जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आसिफ, अभी जो इनिशियल डिटेल्स थी कि 2 से 3 लोग शायद देखे गए 2 बजे के आसपास, जब इस एलओसी के एरिया में सबसे पहले सर्च हुआ 2 बजे के आसपास,
शायद हो सकता है या मुमकिन है कि कुछ और मिलिटेंट्स भी इलाके के अंदर मौजूद हों। तो ये सर्च क्या सिर्फ देगवार सेक्टर के एक उसी एरिया के अंदर पर्टिकुलरली है या फिर दाएं बाएं भी ऑपरेशन को शहर तक शुरू किया गया? और दूसरा, जो एक मिलिटेंट के मारे जाने की अभी तक पुष्टि की जा रही है, उसकी बॉडी रिकवर हो पाई है? जी आसिफ, अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी एलओसी के पास सारे जो एलओसी की तार होती है वहां पर जो है बॉडी पड़ी हुई है और अभी उस बॉडी के पास सेना का कोई भी अधिकारी जो है नहीं पहुंचा है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी जो है वो बताए जा रहे थे कि घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। वहीं इस पूरे इलाके में सेना ने कार्डन किया हुआ है और सर्च चल रही है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि कहां पर सर्च जो है वो चल रही है, आसिफ आपको बता दूं कि 17 अगस्त से पुंछ के अंदर बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और 15 अगस्त का फेस्टिवल जो है वो भी पास आता जा रहा है। तो पुंछ के जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं या हाईवे हैं या जो गांव है, वहां पर जो है सेना और पुलिस की तरफ से एक बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलवाए जा रहे हैं। आसिफ आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम खराब है और मौसम खराब के चलते हमेशा ही पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ जो है इन इलाकों में करवाई जाए, और वही देखा जा रहा है कि जिस तरह से बीती रात 2 से 3 आतंकी इस ओर आने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया है। उसको लेकर अभी भी उस पूरे इलाके में जो है वो सर्च चल रही है। और जिस तरह से इन इलाकों में सर्च चल रही है, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जब भी मौसम खराब होता है तो ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया सनी डिटेल्स देने के लिए। तो एलओसी पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, कुलगाम का तो बॉर्डर एरिया नहीं था, लेकिन टंगधार 1, राजौरी डिस्ट्रिक्ट 2 और पुंछ 3, तो 12-15 घंटों के दौरान ये तीसरा इस तरह का ऑपरेशन है जो सरहद के पास या सरहदी इलाकों के अंदर हो रहा। और ये ताजा तस्वीरें उस इलाके की जिसे देगवार सेक्टर या माल्टी का इलाका कहा जाता है। जीरो लाइन है, भारत पाकिस्तान की सरहद टकराती है और इस एरिया में जंगलात, बीच में मैदान वाला या प्लेन एरियाज की गुंजाइश बहुत कम में नहीं है। यही वजह है कि ऑपरेशंस कई बार मुश्किल होते हैं, लेकिन इस वक्त भी ऑपरेशन इंटेंसिफाई किए गए हैं। दूसरी जो सनी बता रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों के बाद एक इंपॉर्टेंट यात्रा शुरू हो रही है, साथ में 15 अगस्त के सिलसिले में तैयारियां पूरी यूटी के अंदर चल रही हैं, तो इस वजह से भी ऑपरेशंस काफी संजीदगी के साथ इस वक्त देखे जा रहे हैं। चलिए, सरहदी ऑपरेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर के अंदर की भी बात करते हैं और हालन मंजगाम की बात करेंगे, जहां पर पिछले 3 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और वसी इलाके को मुहसरे में लिया गया, क्योंकि यहां पर 3 रोज कबल 3 रोज कबल यहां पर मिलिटेंट और फोर्सेस एहलकारों के बीच गोलियों का तबादला हुआ था और उस तबादले में जहां 3 जवान जाँ बहक हुए थे, वहीं पर 2 जो है वो जख्मी हुए थे। उसके बाद न सिर्फ मंजगाम हालन बल्कि उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो मुहसरा किया गया है, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है और मिलिटेंटों की तलाश पिछले 3 दिन से लगातार यहां पर जारी है। मंजगाम हमलावरों की ड्रोन से तलाशी ली गई, एयर सर्विलेंस हुआ, सर्च ऑपरेशन चलते रहे और अभी जो ताज़ा अपडेट ये मिल रहा है कि ऑपरेशन इस वक्त कॉल्ड ऑफ किया गया है। अब हमने अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अब्दुल हमीद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। अब्दुल हमीद, आप तक अगर आवाज़ पहुंच रही है तो बताइएगा क्या लेटेस्ट अपडेट है? खबर है कि अब जाकर सुबह सुबह ऑपरेशन खत्म हुआ है? हाँ जी हाँ, ये ऑपरेशन तो उनको खत्म करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कुछ उनको कोई भी फुटप्रिंट नहीं मिला है, जबकि उनको ये फुटप्रिंट मिला है कि जो मिलिटेंट्स थे वो भागने में कामयाब हुए। उन्होंने पहले दिन की रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं पे छुप गए या कहीं वहां से निकल के कहीं और किसी और मुकाम पे पहुंच गए। अभी तो आर्मी को तो ऑपरेशन अपना बड़ा लंबा करना पड़ा, तो इसलिए कि उनको शक था कि 2 से 3 मिलिटेंट्स अंदर हो सकते हैं, मगर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि 3 दिन तो कंटिन्यू उन्होंने ऑपरेशन किया है। उसके बाद हायर रीच जो है उनको भी खंगाला गया, जहाँ पे भी उनको कोई शक था वहाँ पे आर्मी बुलाई गई, पैरा कमांडोज बुलाए गए, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो भी जदीद मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया गया, मगर कोई भी फायदा आर्मी को उसमें हासिल नहीं हुआ है, जो कि उनको सवेरे से ही उनको वहाँ पे ऑपरेशन को खत्म करना पड़ा। तकरीबन 100 घंटों के आसपास ये ऑपरेशन चला है। 5 जवान जख्मी भी हुए थे, जिनमें 3 को जो है अपने अपने इलाकों के अंदर भेज भी दिया गया और सुपुर्द खाक भी वसीम को कल कर दिया गया।
ओवरऑल इस ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी हो रही थी, क्योंकि नए कैंप के एस्टैब्लिश होने के बाद से ही शायद कुछ लोगों पर शक की उंगली उठ रही थी, इस तरह की इतलात थी। कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली या पुलिस की तरफ से? नहीं, कोई भी कंफर्मेशन इस बारे में नहीं मिली है, क्योंकि वहां पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो निकाली गई, जिसके पास मोबाइल है उसका मोबाइल नंबर लिया गया और कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई कि मिलिटेंट किस तरफ से आए, किसने उनको वो पता दे दिया कि यहाँ से पेट्रोलिंग पार्टी जो है फलानी जगह से निकलेगी, किसने वो इंफॉर्मेशन दे दी, उसको खंगाला जा रहा है। तहकीकाती टीम बिठा दी गई है, सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो भी आस पड़ोस के गांव के लोग हैं जिसपे भी शक हो रहा है उससे पूछताछ हो रही है और नॉर्मल तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है, कैंपों में बुलाकर या उनके घर जाकर उनसे पूछताछ हो रही है। यही मामला अभी चलेगा, तो देखते हैं आगे क्या होगा। अभी जो भी कुछ भी हम कहेंगे वो कबल वक्त होगा, मगर किसी ऑफिसर ने इस ऑपरेशन के बारे में अभी तक लबकुशाई नहीं की। अल्ताफ 5 उसमें जख्मी हुए थे, 3 तो जाँ बाक हुए और 2 अभी अस्पताल में जेरी इलाज। अच्छा, कल एक खबर आई थी अब्दुल हमीद, कल एक खबर कि ये पुंछ टाइप का अटैक था, एम्बुश लगाया गया, उस पर टारगेट किया गया। इस हवाले से कोई बात अभी तक हो पाई है या फिर शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि एनकाउंटर हुआ? ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस टाइप का ये ऑपरेशन है। हाँ, बड़ा ऑपरेशन, ये बड़ा ही अटैक था जो कि आर्मी ने पूरी तरह से इसको ले लिया, कोई भी सिरा उन्होंने नहीं छोड़ा, मगर उस पर शक जताया जा रहा है कि उसी टाइप का एक ऑपरेशन है, क्योंकि मिलिटेंट्स आए, कहाँ चले गए, किस जगह चले गए, उनको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि आर्मी जो पेट्रोलिंग पार्टी थी काफी कैंप से दूर थी। जब तक आर्मी वाले वहां तक पहुंच गए तब तक बहुत देर हुई थी, तब तक मिलिटेंट को भागने का मौका मिला, तो वो उन्होंने जो राह फरार अख्तियार की है, वो आर्मी को ये नहीं पता चला कि किस रास्ते से वो चले गए, कहाँ चले गए, वो तो पता नहीं चला। उन्होंने पूरा जंगल तो छान मारा गया, मगर अभी जो इस पे कहते हैं लोग, वो तो उधर इधर की बातें हो रही है इस पे, तो मगर बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद। तो 3 इलाके, 3 ऑपरेशन, एक खत्म हो चुका है, 2 जगह अभी भी अमीन चल रहा है। बिल्कुल, चलिए ऑपरेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर महकमे सेहत की बात करेंगे और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी बात होगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से तिजारती वक्फे का। तिजारती वक्फे के फ़ौरन बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात पर।